एक ऐसा दिव्य धाम जहां स्वयं भगवान ने अपने बाल स्वरूप में वास करने का निश्चय किया। आज हम सब मिलकर उसी पवित्र भूमि की कथा सुनेंगे जिसे कहते हैं दक्षिण की द्वारका, गुरुवायूर। जरा सोचिए, इस स्थान का प्रभाव कितना गहरा होगा कि देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी हर बड़ी जीत के बाद एक साधारण भक्त की तरह यहां आकर अपना आभार प्रकट करता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो विश्वास का एक जीता जागता समुद्र है। लेकिन आखिर इस जगह की दिव्य शक्ति का राज क्या है? इसकी महिमा का स्रोत क्या है? इसका जवाब पाने के लिए हमें आज से बहुत बहुत पीछे जाना होगा। ये कहानी इस युग की है ही नहीं, इसकी शुरुआत तो द्वापर युग में होती है। उस पल से जब धरती पर एक युग की लीला पूरी हो रही थी और एक दिव्य अध्याय की नींव रखी जा रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समेटकर वैकुंठ धाम लौट रहे थे, तब उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया जिसमें आने वाले युगों के लिए एक वरदान छिपा था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी चैतन्य ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए भक्तों के पास रहे। उन्होंने कहा, मेरे बाल स्वरूप विग्रह को द्वारका की महासुनामी से बचाकर एक नए पवित्र धाम में स्थापित किया जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये भविष्य का एक वचन था कि भले ही उनकी प्रिय द्वारका समुद्र में समा जाए, लेकिन उनका ये नन्हा स्वरूप अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस धरती पर ही रहेगा। और इस दिव्य काम को पूरा करने का जिम्मा मिला दो महान शक्तियों को। एक थे देवताओं के गुरु बृहस्पति और दूसरे थे पवन देवता वायु। सोचकर देखिए, एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ गति, इन दोनों का संगम हुआ इस पवित्र कार्य के लिए। और इन्हीं दोनों के नाम से इस जगह का नाम पड़ा गुरुवायूर। गुरु यानी बृहस्पति और वायु यानी पवन देव, वो स्थान जिसे गुरु और वायु ने मिलकर स्थापित किया। कितना सुंदर है, इसके नाम में ही पूरी कहानी छिपी हुई है। पर रुकिए, इसके नाम की कहानी तो बस एक शुरुआत है। इस मंदिर की असली शक्ति, इसकी सच्ची महिमा तो इसकी चमत्कारी आरोग्य शक्ति में है, उन अनुभवों में जो आज भी लोगों को यहां होते हैं। एक बहुत प्राचीन कथा है पांडे राजा की। कहते हैं कि वो एक ऐसे भयानक रोग से पीड़ित थे जिसका कहीं कोई इलाज नहीं था। अपना सब कुछ छोड़कर वो गुरुवायूर की शरण में आ गए और यहाँ उन्होंने पूरे 41 दिनों तक बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ सेवा की, एक मंडलम पूरा किया। और फिर एक रात उन्हें सपने में साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। कहते हैं जब सुबह उनकी आंख खुली तो उनके शरीर पर उस रोग का एक निशान तक नहीं बचा था। यही 41 दिन आज भी मंडलम कहलाते हैं। ये भक्ति और विश्वास की एक परीक्षा है, एक ऐसा समय जब भक्त अपनी हर चिंता, हर परेशानी, सब कुछ प्रभु के चरणों में रख के बस सेवा करता है। और उस राजा ने जो आभार व्यक्त किया, उसी से एक ऐसी परंपरा शुरू हुई जो आज भी लाखों भक्तों के लिए अपने विश्वास और शुक्रिया कहने का जरिया है। इस प्रथा का नाम है तुलाभारम। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर खुद को तराजू के एक पलड़े पर बिठाते हैं और दूसरे पर अपने वजन के बराबर फूल, फल या शक्कर जैसी चीजें चढ़ाते हैं। ये भगवान से कोई सौदा नहीं है, ये तो भक्त का भाव है। ये कहने का एक तरीका है कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना कुछ दिया, उसके सामने मेरा तो कोई वजन ही नहीं है, फिर भी ये छोटा सा समर्पण स्वीकार करें। और इन्हीं सभी दिव्य कारणों की वजह से इस स्थान को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि दक्षिण की द्वारका कहा जाता है। यह विश्वास का वो केंद्र है जो श्री कृष्ण के उस डूबे हुए नगर की आत्मा को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो इसे दक्षिण की द्वारिका क्यों कहते हैं? पहली बात, यहाँ वही मूल विग्रह है जिनकी पूजा खुद श्री कृष्ण द्वारिका में किया करते थे। दूसरी बात, इसकी स्थापना ही इसलिए हुई थी ताकि द्वारिका के समुद्र में डूब जाने के बाद भी उसकी दिव्य ऊर्जा बची रहे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आज भी वैसे ही चमत्कार होते हैं जहाँ लोगों के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री कृष्ण की मौजूदगी में द्वारिका में हुआ करते थे। सच ही तो कहा गया है, ये वो स्थान है जहां विश्वास ही रास्ता है और चमत्कार ही मंजिल है। जिन जिन के हृदय में श्री कृष्ण के लिए भक्ति है, आइए सब मिलकर उनका नाम लें। नीचे राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं ताकि हम सबकी ये सामूहिक प्रार्थना उस धाम तक पहुंचे